ये असल में डस्ट उड़ रही है ना आजकल, उसकी वजह से शायद। ला फिर जैन भाई, प्रैक्टिस की आपने स्ट्रक्चर की या नहीं की? जी सर, थोड़ी बहुत तो की है प्रैक्टिस, और थोड़ी बहुत के अंदर कंफ्यूजन इतनी थी। तो सवालात भी है, फिर मैं स्ट्रक्चर के अंदर वापस खो रहा था। हालांकि जो स्टेप्स हैं ठीक अपने है। वो तो सिंपल हैं, बट जब मैं उसको इंटरनली ट्रेड करना चाह रहा था तो मैं खो रहा था, जिससे शॉर्टर टाइम नहीं नहीं फ्रेम नहीं में। नहीं नहीं, अभी ट्रेड तो मैंने आपको समझाया ही नहीं ना सरकार, आप और ट्रेड पे क्यों जा करंटली रहे हैं? जैसे अभी ट्रेड तक तो हम पहुंचे ही नहीं थे ना। हम तो स्ट्रक्चर की मार्किंग पे और सर डायरेक्शन मैं पे काम कर समझा रहे हैं नहीं। ना। जैन भाई, हमने जो क्लास ली थी उसमें हमने क्या पढ़ा था बेसिक? डायरेक्शन निकालना पड़ा था या ट्रेड एंट्री डायरेक्शन के लेना ऊपर पड़ा समझा था? था सर, राइट साइड से तो शुरू करना। हाँ, तो डायरेक्शन समझ आ रही है या नहीं? मेरी आवाज सॉरी आ सर, रही है जैन इंटरनेट भाई? बहुत खराब आ रहा है, आवाज मुझे आप बिल्कुल बैठ है। मैं अपना इंटरनेट एक मिनट दूसरा चेंज करके देखता हूँ, शायद मेरी तरफ से इशू हो। जी जी सर। हाँ जी, अभी देखें आवाज सही आ रही है? सर आपको आवाज आ रही है? बेहतर है हाँ, सर। अभी आपकी आवाज तो मुझे सही आ रही है, सर हमने मेरी आवाज डायरेक्शन ठीक आ रही है? उस दिन समझा था। तो, जी जी सर, आपकी सही आ रही आवाज। है। हाँ, ठीक है। तो डायरेक्शन के ऊपर अभी हम पहले बात करते हैं ना। अभी हम बीटीसी पे जाते हैं और इसकी डायरेक्शन जो है वो हम कोशिश करते हैं निकालने। सही। अब ये सारी चीजें सपोज मैंने डिलीट कर, ठीक है जी, बीटीसी अब आपके ठीक सामने है। कुछ इस तरीके से है। अब आप मुझे बताएं, आप कैसे डायरेक्शन निकालते हैं ठीक है कैसे मार्किंग करते हैं सर, आप? जैसे हमने लास्ट टाइम सीखा कि जो भी हाईएस्ट पॉइंट है हमारे पास ह्यूमिडिटी का। क्या चीज सर? हाँ जी, ठीक है। मार्क करें आप। हेलो। जैन भाई, मैं कह रहा हूँ आप मार्क करें ना। चार्ट आपके सामने है बीटीसी का, इसमें से मुझे डायरेक्शन आप निकाल के बताएं आप कैसे निकालें। ओके 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 सर। सर लेट्स से फॉर एग्जांपल, जैसे मार्केट अभी यहीं पर ही है, तो हमने जो हाईएस्ट पॉइंट इस वक्त मार्क किया है वो हम इसको भी कर सकते हैं। ठीक हो गया। गिवन कि अभी हमारे पास आगे का स्ट्रक्चर नहीं है जहाँ पे अभी हम हैं। हम्म, सही है। हेलो। जी जी, आपकी आवाज आ रही है। जी। वरना फॉर एग्जांपल अगर मार्केट ऊपर कहीं होती तो हम ये भी देख सकते थे कि ठीक है, हमारे पास हाईएस्ट पॉइंट ये है, हमारे पास बीओएस इसका हुआ है, लिक्विडिटी हमारा एरिया ये है, और लोएस्ट लिक्विडिटी पॉइंट ये है। तो ठीक वो हो गया। डायरेक्शन तो सेल का यूज चलता हुआ आ रहा है अभी करंटली। इस पर्टिकुलर एरिया की बात करें जो ये सेक्शन है, अब मैं अगर फॉर एग्जांपल मार्केट को याद देख रहा हूँ, और ये इस वक्त हाईएस्ट पॉइंट अगर इसको कंसिडर मैं कर रहा हूँ, तो अ, यहाँ पे फिर इसको मार्क करके रखूंगा इस तरह कि ये इंटरनल पीओएस हुआ हुआ है, और ये नीचे लिक्विडिटी है। नहीं, इस तरह की जब भी मार्केट होगी ना जैन भाई, आप जी उसको जी। रेंज कंसीडर करिए। अब जिस तरह यहां तक तो आपका कंसेप्ट ठीक आया कि भाई ठीक है, यहां तक सही है। ठीक है। अब यहां पर जो आपने लो मार्क करना है ना, वो ये वाला आप करो, इस वाले। ये आ गया ठीक है। आपके पास। ठीक है। अब ये एक आपका लिक्विडिटी एरिया था, मार्केट यहां से उठी, ये हाई बनाया और दोबारा गिर गई, और एक सिंगल कैंडल में ये सारी लिक्विडिटी उसने ग्रैब की। बट ये लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद भी मार्केट में कोई जान नजर नहीं आई, मार्केट रेंज में चली। तो अगर अब इसको बाय जाना है, जी। तो उसके लिए शर्त ये है कि मार्केट इस वाले हाई को सही है। एक मोमेंटम कैंडल के साथ ब्रेक करे और फिर कंटिन्यू कर दे। तब तो बात सही है। अब मोमेंटम कैंडल से कैसे ब्रेक करना चाहिए जी इसको? एक छोटे साइज की कैंडल से ब्रेक करें, जिसकी विक वगैरह जिसपे नहीं हो और साइज भी उसका नॉर्मल। ये
अगर एक सही है। ऐसी कैंडल से इसको ब्रेक करती है और फिर आहिस्ता आहिस्ता सफर ऊपर की तरफ कंटिन्यू करती है, तो हमें जी। समझ आ जाएगा कि भाई ये लिक्विडिटी एरिया ब्रेक हो गया। अब इसके बाद ये सेंटर में एक लिक्विडिटी एरिया है हमारे पास, ठीक है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है और फिर यहाँ पर है। तो फिर ये मार्केट हम्म। इनको आहिस्ता आहिस्ता और टारगेट एक करेगी। इसके ऊपर है। जी। हाँ हाँ, तो ये हमारी बाय साइड की, हमने बायस को क्लियर कर दिया। लेकिन सही है। अगर सपोज मार्केट ऊपर ही जाती है और यहाँ पर एक ऐसी कैंडल से ब्रेक करती है, तो ये फिर एक इंड्यूसमेंट कैंडल मानी जाएगी। और अगर ऐसी कैंडल से ब्रेक करती है तो फिर हम यहाँ पर फॉरेन सेल साइड की तरफ का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करेंगे 1 मिनट या 5 मिनट में देखेंगे। तो जब यहाँ से सेल का स्ट्रक्चर शिफ्ट होगा तो फिर हम इसको देखेंगे कि मार्केट यहाँ से सेल आ जाएगी, हाँ। गिर जाएगी। क्यों गिरेगी, आपको मालूम है रीजन? तो बड़ी बनी है तो ये इंड्यूसमेंट यानी ट्रैप माना जाएगा, मार्केट में आसान लफ्जों कैंडल में। है, ट्रैप है ये। जी ठीक जी। है, क्योंकि जो और यहीं रिटेलर है से फिर आपका, वापस नीचे। हाँ रिटेलर जो है वो तो जी यही समझेगा ना। अब जिस तरह यहाँ पर ये सेम ट्रैप जिसका मैं यहाँ जिक्र कर रहा हूँ, ये यहाँ पर मार्केट बना चुकी है। ये देखिए, अब हम अगर इमेजिन करें कि अभी जस्ट जी यही कैंडल बनी है और ये आगे कुछ भी नहीं है, जी। आप मुझे हम्म। बताएं कि क्या रिटेलर्स इस इतनी बड़ी कैंडल के ब्रेकआउट के बाद बाय के बारे में सोचेगा या सेल की तरफ नहीं, देखेगा? सेल के बारे में ही जाएगा। क्योंकि ऊपर से भी सेल ही आ रिटेल। रही है मार्केट, ठीक है। बिल्कुल। और यहां पर बहुत बड़ी तादाद में लोगों ने सेल के ही ऑर्डर्स लगाए, सही है। ठीक है। यहाँ पे भी सेल था, इधर भी देखें सेल की सेटअप समझ आ रहे हैं, इधर पे भी सेल के सेटअप समझ आ रहे हैं, यहाँ पे भी सेल की सेटअप समझ आ रहे हैं। और जी कंटिन्यूअसली देखा जाए तो मार्केट मतलब ऐसा कुछ सिनेरियो बिल्ड कर रही है कि लोगों को ये मैसेज जाए कि जी मार्केट गिर रही है, बट गिर भी नहीं रही। स्ट्रक्चर वही फॉर्म कर रही है बट सेल नहीं आ रही। तो क्यों नहीं आ जी। रही? क्योंकि यहाँ पर लोग सेल में फंसे हुए हैं। सही है। और मार्केट जिस वक्त तक उनको लिक्विडेट नहीं करेगी तब तक नहीं आएगी, बिल्कुल। ठीक है। तो ये सेम ट्रैप अगर इसी तरह की एक बड़ी कैंडल यहाँ पे ब्रेक कर दे, तो ये सेम ट्रैप हम्म। ऊपर भी रिपीट होगा। फिर लोग वहां पे बाय साइड में देखेंगे, क्योंकि उनको जो ब्रेकआउट मिला सही है है। वो तो बाय में मिला ना। तो वो समझेंगे कि जी ठीक है बिल्कुल। मार्केट बाय जाएगी, बट बाय नहीं जाती। फिर हम वहां पे सेल का स्ट्रक्चर शिफ्ट देखेंगे, सही है। तो ये तो सिंपल सर लास्ट हमने, बात वापस रिपीट कीजिएगा। मैंने ये कहा कि जिस तरह यहां पर मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया सेल की बड़ी कैंडल से और लोगों को जी ट्रैप किया कि मार्केट सेल जाएगी, यहाँ पे सेल के ऑर्डर्स लग गए। जब सेल के जी। रिटेलर्स ने ऑर्डर लगाया तो मार्केट यहां से बाय जाना शुरू हो गई। सही है। सेम ट्रैप अब यहाँ पे बनेगा। अगर यहाँ पर एक बाय की ऐसी बड़ी कैंडल जो है, या इस तरह की जो कैंडल है बाय की यहाँ पे बनती है, तो लोग फिर यहाँ पर बाय के ऑर्डर्स लगाएंगे। उनको लगेगा मार्केट ऊपर जाएगी। सही। लेकिन हम यहाँ पर हम्म। बाय के ऑर्डर्स नहीं देखेंगे, हम यहाँ पर सेल साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करेंगे 1 मिनट या 5 मिनट। जैसे ही हमें स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलेगा, हम यहाँ से ट्रेड लगाएंगे अगेंस्ट, यानी सेल की ट्रेड हम यहाँ से देखेंगे। सेल ब्रेकआउट की बाय का ट्रेड। मिला है बट ट्रेड सेल की देखेंगे। जिस तरह जी यहाँ पे ब्रेकआउट सेल का मिला, बट अगर हमने यहाँ जी। पर बाय साइड की ट्रेड देखी होती तो हम प्रॉफिट में होते हैं ना। अगर हम सेल की ट्रेड करते तो सबकी तरह हम भी लॉस में होते। हम्म। अब हम इस स्ट्रक्चर को, इतने को चेक करेंगे एंट्री के लिए, ठीक है। अब मैं दोबारा, मेरा सवाल हुई है कि क्या अभी तक ये जिस तरह डायरेक्शन हमने फाइंड की और एक प्रॉपर सिनेरियो, एक बायस हमने अपने दिमाग में बिल्ड कर लिया कि यार हमें ये करना है, मार्केट ये करेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो बताएं। हम्म। सर इसमें अभी तो नहीं है, लेकिन वो ये कि जिस वक्त कर रहा होता हूँ तो उस वक्त फिर आती है काफी ज्यादा। सरकार अभी प्रैक्टिस तो ये करने से बताया इतना जाएगी ना। क्लियर है, मेरी सिंपल है मेरी ये। मेरी मेरी बात सुनिए ना, प्रैक्टिस करने से आएगा ना जैन भाई। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे उतना जो है वो मसला आपका हल हो जाएगा। और अगर कहीं पे प्रैक्टिस करते हुए आपको मुश्किल आती है, आप उसका स्क्रीनशॉट लेके रख लिया करें, ताकि जब हम नेक्स्ट क्लास लें तो हम उसको डिस्कस करें। समझ रहे हैं कि भाई ठीक है यहाँ सर, पे ऐसा आपको करना मिस्टेक आई थी, तो हम उसको डिस्कस करते हैं कि भाई ये क्या है मसला, ताकि नेक्स्ट टाइम जब चाहिए। उससे मिलता जुलता कोई सेटअप बनेगा तो आपके पास उसकी इंफॉर्मेशन होगी कि हाँ यार ये सेटअप ऐसा बनता है तो हमें ये करना चाहिए। जी जी जी। समझ रहे हैं? लोग ज्यादातर जो मार्केट में ट्रैप में आते हैं उसकी रीजन ये कि उनके पास नॉलेज तो होती है, बट उसके बाद करना क्या है वो नहीं समझ आता। जैसे बिल्कुल। अब ये सेल का ब्रेकआउट तो सबको दिखा है, जी लेकिन इस सेल के ब्रेकआउट के बाद अब अगला स्टेप था क्या एक्चुअली? भाई आपको वेट करना था बाय साइड का स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का। जी। अगर वो आपको मिल जाता आप वहां पर ट्रेड ले लेते।
तो ये आपका केस पूरा हो गया। सेम सिनेरियो हम यहाँ पे वेट करेंगे भाई, अगर यहाँ पर एक ऐसी बड़ी बाय की कैंडल बनती है और इसका बाय का ब्रेकआउट मिलता है, तो मेजोरिटी ऑफ द पीपल यहाँ पे कौन सी ट्रेड लेंगे, आपको क्या लगता है? बाय की लेंगे जाके। तो स्मार्ट मनी क्या करेगा? बाय लेके स्टॉक जाएगा। शॉप पर आएगा, नहीं वापस रिवर्स लेके आएगा उसको। तो दैट्स इट। अब हमें एक ये चीज समझ आ गई ना, तो अब हमारा अगला स्टेप क्या होना चाहिए? हम यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट होने का वेट करेंगे। अगर यहाँ पे स्ट्रक्चर शिफ्ट मिलता छोटे है टाइम देन फ्रेम हम में। ट्रेड करेंगे, हाँ छोटे टाइम फ्रेम में। लेकिन उससे भी आसान एक चीज मैं आपको दे दूं, ठीक है? अच्छा ये हमने यहाँ पे बनाया, इसको हम लॉक करते हैं। अब हम आते हैं जी 5 मिनट, हम्म, देखते हैं 5 मिनट में इस बॉक्स के अंदर क्या हमें कोई मार्केट स्ट्रक्चर, जो हमने चीजें पढ़ी हैं उसके अकॉर्डिंग हमें कुछ मिला, यहाँ पे कोई सेटअप बना या नहीं। सही है। अब आप ये देखो, यहां पर तो कोई स्ट्रक्चर सीधा बना ही नहीं। ठीक है, मार्केट तेजी से आई, तेजी से ऊपर चली गई और उसके बाद रेंज कर दी। सही है। लेकिन जब ये दोबारा आप देखें यहां से गिर रही है ना, वापस इसके अंदर आई है, तो जी। क्या यहां पर आपको स्ट्रक्चर आप समझ आ रहा है, नजर आ रहा है? देखें बिल्कुल स्ट्रक्चर। फिट मिला है। बिल्कुल। ठीक है, क्रिस्टल शॉर्ट मिला। क्रिस्टल क्लियर स्ट्रक्चर है, मतलब इसमें आपको मेहनत भी नहीं करनी पड़ी ना, कुछ भी नहीं है। ये जी। ये जी आपका चौक हो गया। ठीक है, और जिस कैंडल ने आपका ये हाई ब्रेक किया, जी। ठीक है, नॉर्मली मैं ये जो विक है ना, विक के ऊपर नहीं रखता, मैं बॉडी के ऊपर भी रखता हूँ ऐसे। सही है। चौक जब मुझे देखना होता है ना, ब्रेकआउट देखना होता है, तो मैं विक का हम्म, ब्रेकआउट नहीं देखता, मैं बॉडी का ब्रेकआउट देखता हूँ। अब ये सही है। देखें जी, ये कैंडल है ना जी, जिसने मेरा ब्रेकआउट किया। अब सपोज जी। मैं अगर यहां पर एंट्री लगा देता, ठीक है, हम्म, इसके क्लोजिंग पे, और इस कैंडल के नीचे मेरा एसएल होता, तो पहले तो ये आप ये देखो कि मेरा एसएल कितना छोटा है। बिल्कुल। ठीक है, कोई बड़ा एसएल नहीं है। उसके बाद जी। आप देखो आपको रिवॉर्ड कितना मिल नहीं। रहा है। ठीक है, आपको ये नजर आ रहा था भाई ये इक्वल हाइज हैं। आप इस विक को भी टारगेट करते हैं ना, अगर कि यार यहां तक तो हम्म, लिक्विडिटी है, यहां तक तो आ जाएगी, तो आप देखो आपको जबरदस्त जी प्रॉफिट जी मिलता है। जी। ये एक टीपी अगेन मार्केट आपके एरिया में आई है, अगर आपको समझ आता है आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं दोबारा, तो उसके बाद तो और अच्छा आपको रिजल्ट मिल रहा है। बट आपको एक ट्रेड भी अगर मिल जाती है आपके सेटअप पे, क्योंकि सर ये डिमांड है। बगैर किसी टेंशन के, हाँ तो डिमांड है, डिमांड में हमने क्या करना होता है जैन भाई? डिमांड में कौन सी ट्रेड लगती है? मेरी आवाज आ रही है? तो डिमांड में हमने बाय साइड भी देखनी हाँ हाँ, तो बस अब आप ये देख है। लो, डिमांड में, डिमांड में जी आपको दो ट्रेड्स मिल गई हैं, दोनों बाय की हैं, और दोनों का जो रिस्क है वो भी मैनेज है। के साथ। सर आवाज आ रही है? जी अभी आई है, जी अभी आई है। मैं ये कह रहा हूँ कि भाई डिमांड में आपको दो ट्रेड्स मिल गई बाय की, ठीक है, और स्टिल मार्केट को अगर हम देखें ना, तो आपके डिमांड एरिया से ऊपर ही है, वापस नहीं आएंगे। तो अगर आपको दो ट्रेड्स मिल गई हैं और दोनों का जो परसेंटेज है वो भी अच्छा है, दोनों में आपको ठीक ठाक परसेंट का प्रॉफिट बन गया। अब आपका लॉट साइज अगर बड़ा होता तो यहाँ पे तो इतनी मूव में तो बंदा ठीक ठाक पैसा बना देता। जी। ठीक है, बीटीसी के अंदर, और बड़ी क्लीन मूव है और कोई आपको एफर्ट नहीं करनी पड़ी। बिल्कुल। सही है। अच्छा एक और जो मैंने आपको कही कही थी बात, कि हम एक और आपको एक चीज देते हैं जिससे आपकी एंट्री आसान हो जाएगी इंशाल्लाह। वो तरीका क्या है? सपोज ये भी नहीं है, हमने डिमांड भी नहीं बनाई, बस हमने एक लिक्विडिटी को मार्क किया हुआ है कि जी मार्केट यहां पर आती है। अब आपने H1 में देखा था कि जी बहुत बड़ी कैंडल ने इसको ब्रेक किया, सही। तो एक केस तो दिमाग में क्लियर था कि जी यहाँ पर रिटेलर तो सेल करेगा, वो तो बाय नहीं हम्म। करेगा। हम्म। तो अब हम ये एक इंडिकेटर हमने बनाया नया, इसमें जो डीएमए हमने यूज किया वो जी। 55/144, यानी 55/144 के हमने डीएमए यूज किए। इसको अगर हम देखते हैं, तो इसने एक ट्रेड ये आपको इधर दी है। सही। ठीक है, फर्स्ट एंट्री इसने आपकी यहाँ करवाई। जी। अगर आप यहाँ पे ट्रेड लेते, यहाँ एसएल होता, तो आपको अच्छी खासी 1:3-4 की ट्रेड मिल जाती। सेकंड इसने जो एंट्री दी है जी आपको, वो यहाँ पर दी है सही। क्रॉसओवर पे, नीचे आपका एसएल होता, और ये भी आपकी 1:3 या 4 की हम्म, मजे से ट्रेड बनाई। ठीक है जी, उसके बाद अगर आप करना चाहें ट्रेड तो करें, मसला नहीं है। ठीक है जी, लाइक यहाँ पर इसने एक आपको हम्म, तीसरी एंट्री से यहाँ दी है, नीचे आपका एसएल होता, और ये भी आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देगा।
ठीक है। तो अब ये प्रॉफिट कैसे बना जी आपका, ये आपका बायस क्लियर होने से बना है। ठीक है, अगर आपका बायस ना क्लियर होता कि जी मुझे बाय की ट्रेड लेनी है, तो फिर आप क्या करते जी, आप सेल की ट्रेड देखते ना, सेल में तो क्रॉस ओवर हो, तो आप फंस जाते। तो हम्म। कोई भी सिस्टम बनाने से पहले ट्रेड डिसीजन तो एंड का काम है ना, वो तो फिर फाइनल है, हमने वो तो फिर बटन दबाना है। उससे पहले हमने ये चीजें क्लियर करनी है, डायरेक्शन क्लियर करनी है, बायस क्लियर करना है, मार्केट के ट्रैप्स को समझ। हमारे सर अक्सर कहते थे कि अगर जी सर। आपने ट्रेड करनी है ना, तो ट्रेड करने से पहले ट्रैप को तलाश करो। अगर आपको ट्रैप मिल गया तो ट्रेड बड़ी इजीली बन जाएगी। ठीक है, और अगर आप बगैर ट्रैप को फाइंड किए डायरेक्ट ट्रेड ढूंढ रहे हो ना, तो आपको ट्रेड कभी नहीं हम्म। मिलेगी। ठीक हो गया। सही कह रहे हैं। अच्छा, अब हम इसको गोल्ड में चेक करते हैं, सेम सिस्टम। कल तो मैं कहता हूं जितनी अच्छी कल मार्केट चली है ना, कभी भी नहीं चली। अच्छा सर। यानी हाँ, कल इतनी जबरदस्त मार्केट ने यानी कि काम किया है ना, कोई सोच भी नहीं सकता। ये मैं आपको सर कल प्रैक्टिस का में जो तो था। पता नहीं मेरे, कल के तो खैर नहीं, लेकिन फ्राइडे के काफी स्टॉप लॉसेस हिट हुए हैं। सरकार ये मैं आपको बताता हूँ कल का। कल सपोज हम 5 बजे से मार्केट में ट्रेड करना शुरू, ठीक है, नॉर्मली सही। हम 5 बजे से पहले तो हमारे लिए समझ लें कि मार्केट क्लोज है ना, हम 5 बजे सही। के बाद ही देखेंगे। तो जी यहाँ पे हम 5 बजे, ये हमने मार्केट की एक लाइन लगा दी। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं कि क्या ये इक्वल लोज हैं या नहीं, ये बात। हम्म। हम्म। आप मानते हैं इसको लिक्विडिटी है? अगर हम इसका ये लोएस्ट पॉइंट मार्क बिल्कुल है। करते, ठीक है, इस तरह से, और उसके बाद हम यहाँ से ट्रेड फाइंड करते, कैसे जी, सेम इंडिकेटर है, इसको हम ऑन करते, और यहाँ से जी हम एंट्री तलाश करते, तो यहाँ से हमें ट्रेड की इस जगह इस हाँ कैंडल से, यानी यहाँ पे हम बाय करते, नीचे हमारा एसएल होता, तो ये हमें प्रॉफिट हुआ यहीं तक। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अब सेकंड जो हमारा लिक्विडिटी एरिया वो ये बन गया। अब हम जी इसको मार्क करके देखते हैं, ये देखें, बहुत सारे इक्वल लोज आ गए। ठीक है जी, सर एक। मार्केट ने इंड्यूस किया, उसके बाद आप क्रॉस हुआ देखें। हाँ जी। जैन भाई आपकी आवाज नहीं आ रही। हेलो। सर अब आ रही है। जी अभी आई, बताइए, कह रहे थे हेलो। आप? जी जी, कुछ कह रहे थे सर। जी सर। सर आपकी आवाज आ रही है, लेकिन स्क्रीन स्क्रीन स्लो चल रही है। सर मैंने तो इंटरनेट भी शिफ्ट कर दिया है, शायद आपकी तरफ से इंटरनेट लैग हो रहा है। जी सर। जी जी सर, मैंने भी वही अभी चेंज ही कर रहा हूँ। एक सेकंड। सर आवाज आ रही है? जी अभी ठीक आ रही है, स्क्रीन आई मेरी नजर। जी सर। जी जी। जी सर। ठीक हो गया। अब ये देखेंगे, सपोज इस सर लाइन के बाद हमने मार्केट को आपने देखना शुरू किया। जो लाइन ड्रॉ की है कि आपने पाँच, ठीक है। आपकी आवाज बहुत ब्रेक हुई है जैन भाई, कुछ भी बात समझ नहीं आई, साउंड बहुत ब्रेक हो रहा है। अभी बिल्कुल बंद हो गई आवाज। राउंड। जाने, ठीक है जी, ठीक है, मैं स्टार्ट करता हूँ। क्योंकि अब स्क्रीन भी लैग कर रही है और आवाज भी खराब हो रही है। इंटरनेट का पता नहीं क्या मसला हो रहा है यार, समझ नहीं आ रहा।
शायद बारिशों का मौसम है सर, इसलिए कम कर रहा हूँ। मैं भी अभी ठीक हुई है कुछ। हम करता हूँ देखें। ये 5 बजे था, हम इसको वापस से स्टार्ट करते हैं। ये 5 बजे सपोज हमारी मार्केट शुरू हुई, अब इसमें हमें ये इक्वल लोज दिखे। ठीक है, दो इक्वल लोज थे और ये तीसरा भी बन गया शुरू में ही। तो अब हम क्या ठीक है। करेंगे, इसमें जो लोएस्ट पॉइंट होता है ना, हम उसको मार्क करते हैं। ठीक है, लोएस्ट पॉइंट को मार्क करने के बाद जैसे ही हम्म। मार्केट वापस रिवर्स होती है ना, तो उसमें हम डीएमए यूज करते हैं। ठीक है, अब सपोज ये तो खैर स्विंग की है डीएमए ना, अगर आप इसमें 721 जो हमारी एक रिवायती डीएमए हमने पढ़ाई है सबको, अगर आप ये भी यूज करते 721, तो भी आप देखें कि मार्केट ने आपको यहां पर हम्म। ट्रेड दे दी इस जगह। सही। कल सारा दिन लोगों ने माशाल्लाह इससे बहुत अच्छी अर्निंग की, जबरदस्त। ठीक है जी, इंड्यूसमेंट आ गई ना जी, यहाँ पर आपकी ट्रेड है, नीचे आपका एसएल है और ये आपका रिवॉर्ड। हम्म। ठीक है जी, मजे से 1:3-4 की ट्रेड बन गई। सही, उसके बाद अब अगली जो जी हमारी जी। ट्रेड है, ठीक है, इसको हम यहाँ पे पीएनएल भी लगा देते हैं। तो यहाँ से हमने देखा ये जी हमारा एसएल $3 का और जी ये हमारी ट्रेड। हम्म। ठीक है, 20-21 डॉलर हमें यहाँ पे मजे से मिलता है, ये पहली ट्रेड। उसके बाद हमने देखा जी यही लो था, हम्म। इसको हमने मार्क किया हुआ है। ये बहुत सारे लोज बनते रहे बनते रहे बनते रहे बनते रहे। जैसी मार्केट ने इंड्यूस किया, इंड्यूस के बाद जी यहाँ पे क्रॉसओवर मिला। जैसे ही क्रॉसओवर मिलता है जी, हमने ये ट्रेड लगाई। सपोज ये नीचे हमने एसएल रखा, $4.5 का एसएल है। और उसके बाद ये स्विंग हाई है, लाइक पहला स्विंग है, तो आप इसको हम्म। लिक्विडिटी लेवल मार्क कर लें और इसको दूसरा भी मार्क कर लें। तो ये दो टीपी तो आपको इसने मजे से दे जी। दी। ठीक है जी, $23 इसमें आपको इसने दे दी। उसके बाद अब ये आपका सर लो है, इसको मार्क कर लें। एक सेकंड सर, सर जी, सर थोड़ा सा बेवकूफ़ वाला सवाल हो सकता है कोई ये मसला नहीं, पूछो जो आप। हमने पिछली लास्ट उसमें स्ट्रैटेजी को समझा था, निफ्टी का हाईएस्ट पॉइंट और बीओएस, ठीक है, हम भी उस वक्त अगर थोड़ा सा आप पीछे आए तो हम यही देख इस पे भी वो सेल साइड के सेटअप से वो भी बनी रहे ना यहाँ पे। वो एक अलग चीज है जैन भाई। ये जो यही सर, स्ट्रैटेजी है यही ना, ये समझना था। 1 मिनट की है। हाँ, ये 1 मिनट की स्ट्रैटेजी है। इसमें हम क्या करते हैं कि जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है ना मूव का, जी जैसे ये जी। मूव यहां से शुरू हुई है जी, तो लाजमी बात है पैसा इसी पॉइंट पे डला है ना, तभी तो ऊपर गई है ना मार्केट। हम्म। हम्म। हाईएस्ट लिक्विडिटी किधर होगी, इसी पॉइंट पर होगी। तो जब भी मार्केट ऊपर जाके अपना ट्रेंड रिवर्स करेगी ना, तो उसका मेन टारगेट क्या होना चाहिए बताओ। नीचे की यही लिक्विडिटी, सेल पॉइंट साइड होना लिक्विडिटी। चाहिए। अब इसको हम्म। हम एक फिजिकल मार्केट में डालते हैं, मिसाल के तौर पे जैन हम्म। भाई ने एक प्रोडक्ट खरीदा ₹10 का, वो प्रोडक्ट जी चला गया ₹50 का हो गया। जी। अब पहले तो बताए टेक्निकली आपको क्या करेंगे, ₹50 पे होल्ड करेंगे, सेल करके प्रॉफिट लेंगे। पहले सही तो करके इस प्रॉफिट मेंटेलिटी को लो। समझो। सीधी बात है। अब लाजमी बात है, आपने ₹50 का बेच दिया, आपके जैसे और भी बड़े सारे लोग हैं सबने बेच दिया, तो मान के चलते हैं कि जी वो प्रोडक्ट दोबारा ₹10 पे आ गया। तो जी आपकी मेंटेलिटी क्या बोलती है कि जी 10 की चीज 50 में बेची थी, तो क्या आप चाहोगे कि इस दफा आप ज्यादा प्रोडक्ट खरीदो ताकि ज्यादा पैसा बने। बिल्कुल। बिल्कुल। सही, एक बात। दूसरी बात, क्या आपकी कोशिश ये नहीं होगी कि यार मैं ज्यादा खरीद रहा हूं तो कोशिश करता हूँ थोड़ा और सस्ता मिल जाए। भाई 10 का मिला था 8 में मिल जाए, 7 में हम्म। मिल जाए, 6 में मिल जाए। क्या हम ये नहीं करते? हम्म। बिल्कुल। करते हैं ना। तो यही तो स्ट्रैटेजी है, बिल्कुल। यही स्ट्रैटेजी हमारी। हमने उसी चीज को ट्रेडिंग में डाल दिया पकड़ के, और वो माशाल्लाह परफेक्टली काम भी करती है, जबरदस्त। सही है। अब ये आप देख लो, सपोज ये वही ₹10 की प्रोडक्ट थी, ये चलेगी 50 पे, सबने बेच दिया, वापस सही आ है। गई। ये फिर हम्म। 10 पे आई, 10 पे फिर आपको ऑफर करा रही है जी खरीद लो। आपकी सोच क्या है, नहीं जी हम वेट करते हैं थोड़ा और सस्ता हो। ये और सस्ता हुआ आपको, हाँ। सपोज यहाँ 10 था, आप मान के चलो जी इधर आपको ₹8 का मिल गया, 8 का मिला, प्रॉफिट जी हो गया। अब ये ₹8 की प्राइस है, दोबारा ऊपर गई फिर गिर गई। इस दफा जी आपको और सस्ता मिल गया। सपोज आपको जी। यहाँ से 8 का था, ये ₹6 का मिल गया। दोबारा इसने आपको वही मौका हम्म। दिया, फिर आपको ये खरीदने को मिल गया, फिर खरीद। तो यही सिंपल सी चीजें जब आप अपनी स्ट्रैटेजी में रखेंगे ना, तो आपको प्रॉफिट आसानी से हो जाता है। ये देखें, फिर ये ₹6 का था, वापस सपोज करें गिर गया, आपको ₹3-4 का मिल गया, फिर आपने प्रॉफिट बना लिया।
कल तो मैं समझता हूँ कि जिन लोगों तो को मैं कुछ तो भी सोच रहा ट्रेडिंग नहीं था ना मैं आती। क्या कर रहा हाँ, थोड़ा सा क्या मैं कह यहाँ रहे हैं सर? समझाऊँ स्ट्रक्चर के ऊपर बेसिकली मैं क्या कर रहा था, जो मेरे बार बार हाँ, स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। इसीलिए इसीलिए होते हैं। अब ये आप देखो, ठीक है जी, ये गिरा, यहां पे इसने क्रॉस दिया, मार्केट इधर खड़ी। ये आज की ट्रेड है, सही है। अम, ये जी। वाली। और आज जो हमारे बॉट है उसमें हमने एक अपग्रेड किया था, उसके बाद उसकी एक ट्रेड मैं दिखाता हूँ आपको। ये हमारे उस्मान भाई हैं यूके के, ठीक है जी। और इन्होंने ये रिजल्ट शेयर किए हैं, ठीक है, 1:7। और ये एक इन्होंने, ये हमारा बॉट है जो हमने वीपीएस पे लगाया ना, मोबाइल से कंट्रोल होता है। तो ये सारी इसमें हिस्ट्री जी। बताता है, मतलब वो ट्रेड जब 1:1 पे आती है तो ये क्या करता है, हम्म। ट्रेड को ब्रेक इवन करता है ऑटो, 1:1 पे। सही है। ठीक है, लाइक $5 का एसएल था, $5 प्रॉफिट में ही ट्रेड ब्रेक इवन ऑटो हो जाएगी। वो $10 पे जाएगी, यानी 1:2 पे आएगी, तो हम्म। ब्रेक इवन 1:1 हो जाएगा, $5 बुक हो सही। जाएगा। वो ट्रेलिंग सही। चलता जाएगा। तो इसने 1:5 सही। यहाँ पे निकाल के दिया दूसरी ट्रेड, ठीक है, $24.11 इसने बना, ट्रेलिंग सही। बुक ऑटो। सही। और जहां पर मार्केट में मोमेंटम स्लो होता है, वहां पर ये इस तरीके से हम्म। ट्रेड को स्किप करता है और ये नोटिफिकेशन देता है कि भाई ये सिग्नल सही। फिल्टर जो है उससे हमने इसको स्किप कर दिया है, ट्रेड ट्रेड तो बनी थी हम्म। बट हमने नहीं ली। क्यों नहीं ली? सही। तो उस पर ये कह रहे हैं कि सर माशाल्लाह बड़ा जबरदस्त हो गया, ठीक है। और बिल्कुल सर, माशाल्लाह। यानी जो स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की ट्रेड है वो ले रहा है, जो नहीं है वो नहीं ले रहा। ठीक हो गया। हम्म। सो कल और आज के दिन दोनों में माशाल्लाह बेहतरीन प्रॉफिट बना है। हर उस बंदे का जिसको लिक्विडिटी के हवाले से नॉलेज थी और जो स्कैल्पिंग करता हम्म। है, समझ रहे हैं। बस ये कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है ना, ये जो जिस तरह मैंने आज आपको समझाया कि भाई ₹10 का प्रोडक्ट है, 50 पे क्या हमने बेच दिया, अब दोबारा जब 10 पे आएगा ना तो हम 10 का नहीं लेंगे। नीचे से लेंगे। हाँ, कोशिश करेंगे ना भाई, ₹2 सस्ता मिल जाए यार, थोड़ा सा तो सस्ता मिले ना। उस लेवल को ब्रेक करके गिरे, वही हम्म। इंड्यूसमेंट है। क्योंकि जब मार्केट दोबारा वहां पे ट्रेड करवाती है ना आपको सेम लेवल पे, तो वो ट्रैप होता है, वो फेल होना होता है। वो बेसिकली लिक्विडिटी जनरेट करवा रही है, और आपका पैसा भी बिल्कुल। फिर लिक्विडिटी है, फिर मार्केट उसको भी हट करेगी, आप कौन सा ऊपर से उतरे। ठीक है। सो थोड़ा सब्र रखेंगे हम्म। तो पैसा बहुत बनेगा। अब इसमें जो हमने अपडेट की थी उसमें हमने ये वाली मूविंग एवरेज जो है ना वो ट्राई करी है, ये वाली 55,144। अब इसका 1 मिनट का मैं सही। रिजल्ट दिखाऊंगा आपको। यहाँ पे इसने 1 मिनट, ये जो ट्रेड दिखाई थी ये 5 मिनट की थी, इसने यहाँ पे हमें ट्रेड दी सही। है सेल की। और बॉट में सही। एक हमने जो अपडेट डाली है कि ये जब अगला क्रॉसओवर मिलेगा ना तब ये ट्रेड को बंद करेगा। सही। ठीक है, जो ये हमारा दूसरा बॉट है उसमें हमने ट्रेलिंग डाली ही नहीं, लाइक यहाँ पे सेल है, तो जैसे ही यहाँ पे अगला क्रॉसओवर बना इधर पे ये पुरानी वाली सेल की ट्रेड को बंद क्लोज हो। भी करेगा और नई एंट्री भी ले लेगा। हम्म। ठीक सही। है। तो यहां से लेके यहां तक का इसने पहले आपको प्रॉफिट दिया $58। जैसे ही यहां से इसने ट्रेड काटी, जो कि अगला हम्म। क्रॉस ओवर हो गया था, फिर इसने यहां से आपको $40 के आसपास फिर इसने यहां से प्रॉफिट दे दिया। तो ये हम्म। 1 मिनट का रिजल्ट, एक दिन। ठीक है ना। सो ये वाली जो डीएम है ये थोड़ा सा क्रॉस ओवर लेट देती है, बट इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं, जो आपके सामने स्क्रीन पर है। ठीक है, ये हम्म। देखो, ये क्रॉस ओवर बना है इधर तक, यहाँ से क्रॉस ओवर हुआ है, उसके बाद मार्केट ये रेंज करती रही है, लेकिन उसके बाद फिर ये 1 मिनट का है। और जितने बड़े टाइम फ्रेम में आप इसको लेके जाएंगे इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। यहाँ से क्रॉस ओवर मिला, मार्केट ऊपर, यहाँ से क्रॉस ओवर मिला, मार्केट नीचे। तो कल तो इस डीएमए ने बड़े अच्छे काम किए, मतलब हमने वेट ही नहीं किया ज्यादा, बहुत धड़ाधड़ एंट्रियां लगाता है क्रॉस ओवर। बस माशाल्लाह। ठीक है, तो आप भी इसको ट्राई करो। ये अभी आप जो है वो समझ लें पहले बंदे हैं जिसको ये अपने 25,144, उसको आप टेस्ट करो अपने जज़ाकल्लाह। पास।
इसको चेक करके आप देखो, इवन बीटीसी में आप चेक करके देखो, इसके बीटीसी में रिजल्ट कल बहुत अच्छे हैं। हम्म। यानी इसने 72% तक अकाउंट ग्रो किया है 1 डे में, गोल्ड बीटीसी माशाल्लाह। दोनों, धड़ाधड़ इसने एंट्रियां लगाई। ठीक है, और ज्यादा नॉइस नहीं है इसमें, जो मुझे अच्छा लगा। लाइक 5 मिनट में तो बहुत फिल्टर हो जाता है। ये देखो, ये ट्रेड हम्म। बनी इधर, सीधा ऊपर। मूव्स। हाँ, अब ये इसमें जो हमारे बोर्ड में हमने जो की सेटिंग वो ये है कि जी ये यहाँ पे इसने ट्रेड काटी है नेक्स्ट क्रॉस ओवर पे, और जैसे ही काटी इसने यहां से सेल की ट्रेड पकड़ ली। फिर उसके बाद आपके सामने रिजल्ट है। हम्म। आज इसने इधर से ली है, जो अभी मैंने ट्रेड दिखाई थी आपको उस्मान भाई की। लेकिन चूंकि उसमें ट्रेलिंग स्टॉप है, तो ट्रेलिंग स्टॉप की वजह से $24 पे, यानी 1:5 पे जाके इसने ट्रेड को ब्रेक इवन पे काटा है। अगर वो ट्रेलिंग स्टॉप हम बंद करते हैं, सही। ठीक है, तो ये सीधी जो ट्रेड बनी है वो ऑलमोस्ट $70 के आसपास, 69 सीधा गिर। जबरदस्त सर। सही है ना? ये माशाल्लाह बेहतरीन काम है, जबरदस्त काम है ये वाली टीम, स्कैल्पिंग में खास तौर, क्योंकि जहां जहां रेंज आ रही है सर ना, अगर मैं आप देखो स्कैल्पिंग ये ना फिल्टर कर करना रही है। चाहूँ। हाँ, स्विंग करें, बड़ा टाइम कर लें इसको, 15 मिनट में देखें, H1 में देखें। अच्छा सर, क्योंकि मैं जो, अब जैसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, अगर आप मेरी आवाज़ साफ आ रही है कि मैं बेसिकली कर क्या रहा था हाँ यहाँ पे, ताकि हाँ, और थोड़ी सी बिल्कुल। क्लैरिटी मिले आपको भी। किस टाइम फ्रेम में कर रहे थे आप, पहले तो मुझे ये बताएं। सर 1 आवर के टाइम फ्रेम में मार्किंग्स करके फिर एंट्रीज ढूंढने की कर रहा था, 5 मिनट और 1 मिनट में। चलें जी, ये 1 आवर आ गया आपके पास। ठीक है, अब आप ठीक मुझे है। बताएं आपने कैसे मार्किंग की। अच्छा, अज्यूमिंग सर, जैसे मैं अभी मेरी रिसेंट की जो ट्रेड्स की मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए ना, वो छोटे टाइम फ्रेम पे मेरे 1 मिनट में शायद, हाँ 1 मिनट ही था। अब जैसे फॉर एग्जांपल मैंने पहले तो ये मार्किंग की कि यही उस वक्त यहाँ थी मार्केट जब मैंने शुरू किया था, ये जब मैं देख रहा था, तो सही है। ये बेसिकली मेरा शायद चौच बना था, ये वाला ट्रेंड खत्म होने के लिए। ये सही मेरा है। बीओएस था। जो मेरा ये बीओएस बना, मैंने कहा डिमांड जोन के अंदर प्राइस आ तो सकती है, लेकिन चौच के बाद वो ऑलरेडी जा चुकी है, तो अब इसको चलने देते हैं। 1 मिनट के ऊपर यहाँ 1 से 2 मेरे स्टॉप लॉसेस हिट हुए। फिर मेरा एक एसएल यहाँ हिट हुआ 1 मिनट में। तो उस बाद में देखा तो ये ऑलरेडी चलना शुरू हो चुकी थी। मैंने कहा अब इसका मतलब जो है ये तो टारगेट है ही है, और साथ में फिर ये है ही है। तो एक एंट्री जो यहाँ से लगी वो तो चल रही थी, वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हिट हो गई। अच्छा, शुक्र है। अब इसके बाद आज सुबह में इधर ही आप अल्लाह भला करे, इधर ही 5 मिनट में मैंने एक एंट्री ढूंढी। और एक सेकंड, वो मेरी शायद चल रही है नहीं चल रही, एक सेकंड। जी सर, जो 5 मिनट में जो एंट्री ढूंढी है वो अभी चल रही है। वो अभी ब्रेक इवन के करीब है, इधर ही है। बेहतर है। 5 मिनट में जो एंट्री लिया वो स्टॉपेज के बाद लिया। तो फिर कंफ्यूजन क्या है आप, जब आपके एक दो ऐसा लेट हुए, चलो मान लिया, वो तो लेट ऐसा लेट हुए ना, डिमांड से मार्केट निकल गई थी, आपने लेट एंट्री ली, तो लाजमी बात है ऐसे लेट होंगे। उसके बाद ऊपर से जो आपको सेल में स्ट्रक्चर में मिली, उसने आपका पूरा टीपी हिट किया, तो फिर प्रॉब्लम क्या है। सर उसमें ये तो एक हिट हो गया ना, क्योंकि यहाँ तो पता था कि यार ये तो सेल आ ही रही है और नीचे लिक्विडिटी छोड़ ही रही है। वो तो ठीक है, मैं वही बात कर रहा हूँ ना, देखें, मार्केट में 100% तो कुछ नहीं है ना, प्रोबेबिलिटी का गेम है। चले आपके दो तीन ऐसे बिल, लिट हुए, बट एक आपको ऐसा टीपी मिला, जो कि मुझे समझ आ रहा है अगर आपने टॉप से लिया है, तो आपके जितने हम्म, भी छोटे मोटे एसएल थे वो सारे उसने रिकवर कर दिए, ऐसा है या नहीं? बिल्कुल 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 हाँ, बिल्कुल। ठीक है। करंटली अब आपके जो 5 मिनट का सेटअप है वो भी प्रॉफिट में चल रहा होगा अभी तक, बिल्कुल चल रहा है। ऐसे ही है। ब्रेक इवन के चलो, करीब है, हाँ। हाँ, तो फिर तो प्रॉब्लम नहीं है ना, फिर तो नॉर्मल है चीजें सारी, एसएल तो होंगे ना सर, थोड़े बहुत तो चलेंगे। और वो भी आपको देखे ना, रीजन भी खुद पता है, अगर आप इस डिमांड में एंट्री लेते, लाइक आपने जी जी। यहाँ पे अपना चौक अगर मार्क किया, सही, तो आपकी हम्म, डिमांड टेक्निकली तो ये थी ना, यहाँ से लेके ये आपकी डिमांड थी, सही। अब आपकी जी डिमांड में अगर आपने यहाँ से एंट्री लगाई होती, तो सरकार एसएल होने का तो चांस ही नहीं है। जी सर, ये तो एफएल होने का चांस नहीं है। यहाँ तो एक चौच मुझे यहां बराबर के तक ऊपर भी साफ दिख अगर रहा है, और आप ये भी दिख रहा है कि नीचे सपोज वाला अगर आप एसएल ये बीयूएस तक भी मार्क करते टीपी हैं ना, ले। कभी ये तो बीयूएस होना है, तब भी आपको $60 मिल जाता। हम्म, और ऊपर तक देखे तो बिल्कुल ये बिल्कुल। तो आई थिंक 100 प्लस गया है, क्योंकि ये बहुत अच्छी है, $114 की मूवी।
फिर क्या इशू आ रहा है? सर या तो थोड़ा सा इशू पीछे ये है, करेंगे। ये- या तो इशू ये है कि जब आपका एसएल होता है ना तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हो बहुत ज्यादा। हाँ सर, वो तो ऐसा ही है। जाहिर है, वो तो है। हाँ। एक चीज तो वो है, वो तो बहुत इरिटेटिंग हो जाती है। अच्छा जी, अच्छा, और कहाँ दूसरा पे एक पीछे सबसे करें? इम्पोर्टेंट फैक्टर एक्सप्लेन कर रहे थे, तो मुझे एक चीज जो बहुत ज्यादा सर वो ये हुई थी कि मैं बड़ी सुनने के चक्कर में लगा हूँ, रादर देन कि ये नॉर्मल जैसे अभी वीयूएस हो रहा था, या तो मैं टारगेट हूँ और फिर उसके एग्जिट कर जाऊँ वेट करूँ नेक्स्ट सेटअप के लिए, या तो मैं पूरी पूरी वेव्स पकड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। अब मेरे कहने का मकसद ये है, फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसको इस तरह भी अगर देख रहा हूँ, क्योंकि वो बड़ा चीज ना आ रही है, अब मार्केट इधर ही कहीं है, और ये एक आइडिया जरूर है कि स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी पॉइंट तो हमारा ये है, वीकेज इस वक्त ये है जो टूटेगा ये। यहाँ अगर सही मुझे है। कोई इधर कैंडल क्लोज होती है इसके नीचे मेरी, तो ऑब्वियसली फिर नीचे की तरफ ही जाएगी मार्केट, लेकिन हमारा स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विडिटी पॉइंट ये बन जाएगा, तो पुल बैक के सही है। ऊपर ही फिर स्ट्रक्चर शिफ्ट पे यहाँ पे ट्रेड करेंगे। लेकिन एट द सेम बिल्कुल टाइम ऐसे अगर ही मैं है। इसको देखूँ तो मेरे पास एक लिक्विडिटी पॉइंट ये है जो इक्वल हाइस की तौर पे चल रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट ये है, तो इसको हिट होना जरूरी है नहीं नहीं, ये या तो नहीं, कोई पुल बैक ही पहले भी नहीं है रिवर्स होता है। सरकार। ये वाला तो वैलिड पुल बैक ही नहीं है, ये तो वैलिड है ही नहीं। आप देखो, ये आखिरी सेल कैंडल ये थी ना, इसका हाई ब्रेक ही नहीं हुआ। हम्म। ये तो वैलिड सर स्विंग है ही नहीं। लिक्विडिटी तो है ना ए- इक्वल हाइस के लिए। सरकार, इक्वल हाइस के लिए तो वैलिड है, बट ये पुल बैक जो है ना वो वैलिड नहीं है। समझ ओके, रहे हैं? यानी पुल बैक प्रॉपर ये है ही नहीं, ये इनवैलिड स्विंग है। कैंडल क्लोजर वाला। हाँ, इंटरनल अब ये कैंडल है ना, इंटरनल आप से देखो। पूरा है ये। हाँ, इंटरनल में तो ये चले ठीक है, हम मान लेते हैं। क्योंकि 30 मिनट में देखेंगे तो शायद वैलिड स्विंग मिल जाएगा हमें, बट H1 के हिसाब से तो ये स्विंग है ही नहीं। ठीक है, और अभी अगर हम देखें ना हम्म। टोटली मार्केट को, तो मार्केट इस वक्त बेसिकली रेंज में है। विंडोज की थोड़ी बड़ी हम्म। है। ठीक है, विंडोज ने थोड़ी सी जी। बड़ी की हुई है अपनी, क्योंकि लाजमी बात है मार्केट में लिक्विडिटी ज्यादा है। लेकिन है तो वो हम्म। प्रॉपर रेंज में ही इस वक्त। और मार्केट जी को यहाँ पर जिस लेवल पर खड़ी है अभी, यहाँ पर मेरे हिसाब से इसको एक डिप लगा के ना यहाँ इंड्यूसमेंट बनाना चाहिए अगर इसने बाय जाना है। जी 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 जी। ठीक है, क्योंकि जब तक इंड्यूसमेंट नहीं आएगी मार्केट बहुत बड़ी राइड तो ले ही नहीं सकती ना, मार्केट मर मर के जाएगी ऊपर फिर गिर बिल्कुल जाएगी। बिल्कुल। जिस तरह पीछे आप देख अच्छा रहे सर, हो गई है ना, इसी तरह होगा। थोड़ा सा जूम आउट और करेंगे, मैं यहाँ एक और चीज समझना चाहूंगा, उसके प्रीवियस लिक्विडिटी पॉइंट तक मैं इसको ट्रेड कर लूँ बस। जी सर। अच्छा सर, अब अ, जैसे कि ये जब ब्रेक हुआ तो सेल साइड के यहाँ देखना शुरू किया, पहले तो इसका वेट किया, जो मैं अपनी उस वक्त थॉट प्रोसेस बता रहा हूँ कि मैं क्या कर रहा था। खैर यहाँ पे इंटरनली हमने जो है वो ट्रेड ले ली, ये तो हिट हो गया। अब यहाँ से जब हमें ट्रेड देख रहे हैं, 5 मिनट में हमें सेटअप मिल रहा है, तो सर स्ट्रॉन्गेस्ट लिक्विडिटी पॉइंट तो यही होगा, और जो पुल बैक आया है वो ये है ना, तो यहाँ तक हम इसको टारगेट कर सकते हैं इस चीज को। अभी नहीं कर सकते, उसकी रीजन मैं आपको बताऊं। आप देखो मार्केट उठी कहाँ से है। मार्केट ने क्या यहाँ से। यहाँ पे इंड्यूसमेंट बनाई है? नहीं। क्या यहाँ पर इंड्यूसमेंट आई है? नहीं आई। इट मीन्स कि यार ये तो ट्रैप हो सकता है ना। ये जो पुल बैक आ रहा है, मे भी मार्केट यहाँ पे लोगों के बाय के हम्म। ऑर्डर लगा के गिर जाए। हम्म। नहीं हो हम्म। सकता ऐसा, और यहाँ पर फिर एक ऐसे सेल की इंड्यूसमेंट बना दे। अब जब यहाँ पे लोग हम्म। सेल में मार्केट को देखेंगे इस तरह कि यार मार्केट गिर गई है, सेल में आ गई है, हम्म। और फिर आपको कोई सेटअप मिल जाए 5 मिनट में, तो मुझे बताएं उसकी एक्यूरेसी अच्छी होगी या जो करंटली चल रहा है इसकी अच्छी होगी? क्या लगता है? सर ये एक्यूरेसी अच्छी होगी ना, जो ट्रेंड में जब रिटेलर्स सेल में ट्रैप हो जाएंगे और फिर मार्केट बाय जाएगी और फिर स्मार्ट मनी बाय लेके जाएगी, तो उसकी जो एक्यूरेसी है ना सरकार, वो बहुत ही बेहतरीन है। क्योंकि स्मार्ट मनी का जो मेन टारगेट है ना, वो है ही रिटेलर्स। तो बड़ी मछली छोटी हम्म। मछली को खाएगी ना, नहीं जी। खाएगी तो मर जाएगी। तो ऐसा ये ही है। है सिंपल सेटअप। अब ये जो आपने ट्रेड ली है, ये आपकी तरह, आप बताओ आपको क्या लगता है इन लोगों ने छोड़ी होगी? तो बड़ा प्यारा सेटअप बना है। हम्म। यहाँ ट्रैप किधर हुआ इस तरह?